नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं आज की। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आज एक फॉर्मूला मुझे मिल गया है, हिट होने का फॉर्मूला। हिट होने का फॉर्मूला खासतौर से राजनीति में, पब्लिसिटी में, चर्चा में कमाल हो रहा है। सब तरह की सीमाएं टूट गई है। ये लक्ष्मण रेखा, सीमाएं, बांध, जुबान संभाल के ये सब शब्दों को खत्म कर दीजिए, बॉक्स में रख दीजिए, नदी में डाल दीजिए, कुएं में डाल दीजिए, क्योंकि अब ये सब नहीं चलने वाले। अब हमारा कंपटीशन चल रहा है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बदतमीज हो सकते, कैसे ज्यादा से ज्यादा बदजुबानी कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे पर बिना तर्क के हमला कर सकते हैं। एक के बाद एक चल रहा है। किसी तरह का कोई जो सीमा है, लक्ष्मण रेखा है, वो नहीं बची है। क्या कहें? आप कहेंगे रोज आप ये बात करते रहते हैं। सर क्या करूं मैं? सोचता हूं कि नहीं करूंगा, इसलिए भी सोचता हूं कि कुछ होने वाला थोड़ी है, सब बोलेंगे। अभी आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बातचीत हो रही है, फिर से वहीं विजय शाह पर आएंगे, फिर से वहीं रामचंद्र जांगड़ा पर आएंगे, फिर रणवीर पठानिया की बात करूं क्या? लेकिन एक के बाद एक ऐसी चीजें चलती जा रही। कल एक और बड़ी बात हो रही, एक टीवी चैनल पर बहस हो रही थी। बहस तो हो नहीं रही थी, ऐसे हंगामा हो रहा था। अब एक बड़े अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं, सुना है मैंने कि वो अच्छे प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। आपने देखा ही होगा, क्या बोलूं मैं, बोल सकता हूं। आपको अच्छा लगेगा जो उन्होंने बोला किसी दूसरे प्रवक्ता के लिए? क्या चर्चा हो रही थी मैंने नहीं सुनी पूरी, लेकिन सुना उन्होंने कहा, छोड़ दीजिए ना। अच्छा लगता है आपको ये सुनना कि कोई किसी प्रवक्ता, कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता को कहे कि तेरी मां रंडी है? और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक कुएं में या एक पार्टी में भांग घुली हुई है। दूसरे पार्टी के प्रवक्ता दूसरे चैनल पर कह रहे थे कि दलाल और भड़वे, क्या बोलूं, मन ही खराब होता है। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता को बोल रहे हैं कि दलाल और भड़वे मत समझिए। यदि इससे मन नहीं भर रहा हो तो आप वो चैनल का भी वीडियो देखिए, एक प्रोग्राम में जिसमें चैनल के कार्यक्रम के अंदर बड़े भव्य स्टूडियो में एक दूसरे लोग गेस्ट जो है हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और ये सब चल रहा है, कोई किसी से माफी नहीं मांग रहा, कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि उनको ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है। वो वीडियोज आगे चल रहे हैं, उन वीडियोज को सर्कुलेट किया जा रहा है। अब इस पर क्या होगा, कैसे चलेंगे हम? किसी प्रवक्ता की कोई कारण रहा हो, मैं कोई कारण पर नहीं जा रहा, क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई एक्सक्यूज है कि कोई किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां के बारे में ऐसा कहे, या बहन के बारे में ऐसा कहे, या कोई दूसरा किसी के चरित्र के बारे में ऐसा कहे, या फिर मारपीट पर उतारू हो जाए डिस्कशन की बजाय, या फिर कोई सरकार का कोई मंत्री हमारे कर्नल ऑफिसर को आतंकवादियों की बहन कहे, या फिर कोई एमएलए ये कहे कि हमारी सेना के लोग तो वहां पे सो रहे थे, नालायक हैं सेना के लोग, या फिर कोई एमपी साहब, और वो भी ऐसे एमपी जो वीरांगनाओं और वीरों की भूमि से आते हो, हरियाणा से आते हो,
वो कहें कि ये जो पहलगाम में घटना हुई ना, वहां पर महिलाओं ने जिनका सिंदूर उजड़ा था, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था। वीरांगनाओं का भाव नहीं था, वो लड़ी नहीं, वो हाथ जोड़ रही थी, और हाथ जोड़ेंगे तो गाली खाएंगे। ये सब लोग लगातार चल रहे हैं और हर दिन एक के बाद एक घटना होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसमें कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, कोई एक चैनल दोषी नहीं है। यूट्यूब पर भी ऐसा नहीं है कि केवल जो हमारे सैटेलाइट चैनल है उस पर, अब यूट्यूब पर भी ऐसा खूब चल रहा है। यूट्यूब पर भी तो हम ही सब लोग बैठे, राजनेता भी हम सब लोग हैं। इसमें कोई अलग नहीं है। मैं किसी को डिफाइन नहीं कर रहा कि इस पार्टी में ऐसा हो रहा है, इस पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है, इस पार्टी के प्रवक्ता ऐसा कर रहे हैं। फिर एक काम और हुआ पिछले दिनों, पिछले 2-1 साल में एक बड़ा बदलाव हुआ है कि हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता है ना, उन्होंने पार्टियां बहुत तेजी से बदली। कई बार तो ऐसा लगता है, एक पार्टी की प्रवक्ता को मैंने देखा कि सुबह उन्होंने एक पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी ज्वाइन की। प्रवक्ता ने, पहले भी वो प्रवक्ता थी एक पार्टी की, फिर दूसरी पार्टी की प्रवक्ता बनी, और शाम को ये घटना होगी 2-3 बजे की। 3 बजे मैं उनका वीडियो देख रहा हूं जिसमें वो पार्टी का पट्टा पहन रही है, एक पार्टी छोड़ के। और 5 बजे जिस पार्टी को उन्होंने 2 घंटे पहले छोड़ा है, उसकी क्या उन्होंने धुलाई की है, कितनी चीजें उनको याद आई उस पार्टी की। या तो वो सब याद करके उन्होंने छोड़ा होगा, या जब थी तब उन्हें याद नहीं रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं, कल तक किसी और पार्टी में थे, उस पार्टी से सेवा का जो फल होता है वो प्राप्त कर रहे थे, अब दूसरी पार्टी में फल लगा रहे, फल पाने की कोशिश कर रहे। अचानक बदल जाते हैं उनके विचार, उनकी सोच, उनकी रिसर्च की जो टीम है ना, वो पूरी बदल जाती है। मैं चैट जीपीटी को देख रहा था, चैट जीपीटी भी कंफ्यूज हो जाता है यदि आप जल्दी जल्दी उससे कोई सवाल पूछे तो। एआई में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे प्रवक्ताओं में प्रॉब्लम नहीं होती। चैनल में काम किया है, वहां पर मेकअप मैन जो होते हैं, जो भी मेकअप पर्सन है, मैन वूमन, वो बड़ा टाइम लगता है उनको कि मेकअप करने में, सर थोड़ा सा ये कर दे, मैडम ये ठीक कर दे। लेकिन प्रवक्ताओं के चेहरे और जुबान ऐसे बदलते हैं जिसमें समय नहीं लगता। किसी मित्र ने कहा मुझे कि अरे सर, आपने वो कहावत नहीं सुनी है कि नए नए आते हैं तो ज्यादा प्याज खाते हैं। मुझे नहीं पता कि आजकल प्याज ज्यादा खाने का फैशन चल रहा है या सीजन चल रहा है, लेकिन प्रवक्ताओं में बड़ी होड़ लगी हुई है। अच्छा, ये भी होता है, अब एक और तरीका पार्टी के प्रवक्ताओं ने जोड़ लिया है कि वो एंकर्स को हमला करने लगते हैं, एंकर्स पर हमला करने लगते हैं। जब उन्हें लगे कि उनकी बात में तर्क नहीं है, दम नहीं है, या कोई बात ऐसी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंकर्स पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, लांछन नहीं लगा सकते, लेकिन लड़ाई लड़ना है आपको प्रवक्ताओं से, अपनी बात रखनी है दूसरे प्रवक्ता के सामने, व्यूअर्स के सामने, लेकिन आप एंकर्स पर हमला बोलने लगते हैं। और खासतौर से फीमेल एंकर्स हों तो आप तुरंत उन पर तरह तरह के लांछन लगाने लगते हैं। आप इस पार्टी की प्रवक्ता है। अक्सर मैं देखता हूं बहस में पार्टी प्रवक्ता कहते हैं, अरे साहब आपने ये 3 प्रवक्ता क्यों बुलाए, एक वो प्रवक्ता है, दूसरे प्रवक्ता आप हैं, तीसरे प्रवक्ता वो हैं। फिर एक और फैशन शुरू हो गया है कि जो प्रवक्ता नहीं होते अधिकृत, उसकी पार्टी के 2 लोगों को और रख के उनको राजनीतिक विश्लेषक बना दिया जाता है। तो आजकल राजनीतिक विश्लेषक भी राजनीति के रंग के होते हैं, यानी कुछ पहचानने में इतना मुश्किल नहीं है। तो बोलते तो आपको समझ में आ जाता है कि किसकी राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में कोई भी ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसे प्रवक्ताओं के खिलाफ, ऐसे बोलने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये स्पेसिफिक बात है, किसी के खिलाफ कोई पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इनको दिल से माफ करते हैं सारे नेता। आप समझ सकते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या किया जा सकता है, क्या इलाज है, और क्या उन्हें माफ किया जा सकता है। क्या यही एक तरीका है अपनी पार्टी की बात को दमदार तरीके से रखने का? इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लगातार चर्चा होती रहती है, क्योंकि बहुत मौका देते हैं हमारे जो लोग हैं, राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, जो विश्लेषक लोग हैं, और हमारी जमात के लोग भी हैं।
अगर आपको मेरी बात में भी कभी ऐसा लगता हो कि कोई इस तरह की बात हुई है जो ठीक नहीं है, जो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ खुश रहिए और कम से कम आप तो कोशिश कीजिए कि ज़ुबान संभाल के रहा जाए।